हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन गाइस अनस्टॉपेबल वे में यहाँ पे चल रहा है। जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 27,500। क्या हुआ, ये सडन रैली कहाँ से आई, क्या पीछे के रीजन है? टेलीग्राम पे कल मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि जो पंप है यहाँ पे फेक दिख रहा है। जिस तरीके से ये बढ़ा वो भी मैंने क्यों डाला। इवन जब मैंने ये ट्वीट डाला था वो टाइम पे अराउंड 26,800-900 पे बिटकॉइन जो है चल रहा था। क्या इसके पीछे का रीजन है? और दूसरी चीज, ऑल्ट कॉइन्स का क्या हुआ? सब कुछ ठीक है, बिटकॉइन बढ़ रहा है, पर ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं बढ़ रहे? हम लोगों के दिमाग में ये चीज आई है। और वो मीम कॉइन जो पहले बढ़ रहे थे, रोज के 20-25% बढ़ रहे थे, वो एकदम से खामोश क्यों हो गए? इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस जो आप लोगों को मैंने बोला है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं किस टोकन का हम लोग एनालिसिस करें, तो वो आएगा हमारा गाला, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ फाइनेंस के अपडेट है जिनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले बिटकॉइन पे एक बार चलते हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, एक बार थोड़ा सा माहौल अगर देखें हम लोग, तो 1.17 ट्रिलियन की हो गई है मार्केट कैप। वॉल्यूम करीब 29% यहाँ पे बड़ा है। इनफ्लो का कोई डेटा यहाँ पे नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है 64 पे, ग्रीड पे। पिछले एक घंटे के जो सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, वो है फिलहाल बाय की तरफ। और ये वो हीट मैप है जहाँ पे सब कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा है। BTC 6.76% और इथीरियम 6.68% अप दिख रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जिस लेवल पे आया है अभी 64 पे, अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में भी हम लोगों ने ये लेवल, यानी कि जो 64 का लेवल था वो नहीं देखा। लास्ट टाइम ये लेवल हम लोगों ने देखा था 2021 में। यहाँ पे ये भी कब की बात है, 13 नवंबर 2021 के करीब हमने ये लेवल देखा था, जहाँ पे हम लोग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में अभी बैठे हुए हैं। बिटकॉइन की बात करें गाइस तो बढ़ गया है। और इवन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन का प्राइस है 27,600 के नियर अबाउट यहाँ पे चल रहा है। पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला था कि बिटकॉइन का जो पंप है वो फेक क्यों दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, अभी भी मैं उधर ही हूँ। क्योंकि ये पंप के पीछे का मुझे क्या समझ में आता है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए कैसा है कि अगर प्राइस बढ़ा है ना तो ये वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, पर अगर आप ये वॉल्यूम देखोगे ना तो ये वॉल्यूम कोई उतना नहीं है जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वॉल्यूम ही नहीं है तो प्राइस बढ़ कैसे रहा है, ये खाली यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे। अब उसके बाद एक, अगर आपने देखा होगा ट्वीट भी मैंने किया था, ट्वीट ये था कि भाई ये सब ठीक है पर ये ट्रेंडिंग कैसे हो रहा है। FOMC की मीटिंग तो 21 तारीख को है। तो अभी ना जिस तरीके से चीज़ें हो रही है कि FOMC की मीटिंग में जो डेटा निकल के आने की उम्मीद है ना इंटरेस्ट रेट की, वो यही है कि वो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे शायद वो बढ़ाएंगे नहीं। तो बिटकॉइन पहले से ही उस चीज़ की रैली यहाँ पे कर रहा है। US मार्केट की हालत ख़राब है, बैंकिंग सेक्टर की हालत ख़राब है, और उसका एक एडिशनल बेनिफिट ज़रूर यहाँ पे बिटकॉइन को मिल रहा है, और उसी स्पीड पे यहाँ पे बिटकॉइन चल रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल ये ट्रेंड लाइन है। इवन 1 डे चार्ट पे भी बात करें, ये ट्रेंड लाइन हमारी थी। और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 4 आवर चार्ट में, तो भी ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास। अब ये जो एरिया चल रहा है ना 27,800, 27,600, 700 वाला, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बिटकॉइन के लिए है जिसपे अटक सकता है यहाँ पे। दूसरी चीज़, ये बड़ा है यहाँ पे, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसी बड़ा अपडेट नहीं है। बैंकिंग सेक्टर वाले अपडेट डेफिनेटली है कि वो क्रैश हो रहे हैं, पर अगर इन केस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया, अगर वो चीज़ नहीं आई कि हम इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत ज़ोर से नीचे गिरेगा। अगर बढ़ाया गया और अगर वो 25 तक हुआ, गिरेगा उस केस नहीं, पर संभल जाएगा। पर अगर वो 50 वाली कहानी हो गई तो ये जो स्पीड पे हम लोगों ने पिछले 3-4 दिन की रैली देखी है ना, ये पूरा उतना ही यूटर्न मारेगा यहाँ पे। तो वो थोड़ा सा सोच समझ के आप यहाँ पे करिएगा। मैं फिलहाल कोई कॉल नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे फ्यूचर के अंदर। तो मैंने कल भी बोला था कि मेरा इवन अच्छा था कि कल मैं ऑनलाइन नहीं था, नहीं तो मैं 101% ये जब 26,700 पे था तो मैं कॉल लेता, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी, तो मुझे था कि ये नीचे आएगा यहाँ पे। पर अच्छा हुआ मैं ना था, मैंने कॉल ली। स्पॉट पे हमने बोन बाय करा था, उसने बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे दिया है। OP बाय करा था, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे दे दिया। खैर मैं उसको भी अभी नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो मीटिंग होने वाली है ना, वो तब तक हमें एक रैली ज़रूर देखने को मिलेगी, पर वो मीटिंग में क्या डेटा आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों?
क्योंकि अब ना लोगों के सेंटिमेंट फिर से आ चुके हैं बुल रन वाले। कई जगह मैंने देखे अपडेट आना शुरू हो गए हैं, क्या बिटकॉइन $1,00,000 जाएगा। अब होता क्या है, $2,000 बिटकॉइन 2-3 हज़ार पंप कर लेता है तो कहानी आ जाती है बिटकॉइन $1,00,000 जाएगा। $2-3 हज़ार बिटकॉइन नीचे डंप कर जाए तो ये हो जाता है अब तो बिटकॉइन $11,000 जाएगा। तो इस फोमो में नहीं आना है 2-3 हज़ार के ऊपर नीचे में, थोड़ा चीज़ों पे वेट करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है ना ये FOMC की वजह से है, माहौल उसका पूरे का पूरा सेट है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान आप यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरी चीज़, गाला के बारे में एक बार बात करते हैं। तो गाला ने भी एक अभी रिसेंटली रैली दी है, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे गाला के बारे में। कल के वीडियो में आप क्या चाहते हैं किसके बारे में हम लोग बात करें, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब देखिए, अब बात करते हैं एक बार गाला के बारे में, आते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने ना पूरा इसका वीकली चार्ट फ्रेम जो है ये यहाँ पे खोला हुआ है। तो ये एक जो लाइन है ना आपकी ग्रीन वाली, ये एक सपोर्ट है इसके पास 0.02 वाला। करंटली जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है 0.04 वाला। इंपॉर्टेंट चीज़ गाला के लिए क्या है वो आप देखिएगा, वो है गाला के लिए ये वाला लेवल। मुझे पता है ये लेवल बहुत ऊपर है, ये लेवल करंट प्राइस से अराउंड 3 गुना ज़्यादा है, पर ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे ब्रेक करने में, जहाँ तक ब्रेक करने में गाला को आफत आएगी, उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से फ्री फॉल ये हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, ये मैं इस चार्ट की वजह से आपको यहाँ पे कह रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ना करंटली, वॉल्यूम पे चलते हैं हम, ये देखिए ये करंटली गाला का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो जिस पॉइंट पे गाला है अभी, यहाँ से अगर ये आगे निकलता है तो जो 0.0468 से लेके 0.050 वाला रेंज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, वहाँ पे खाली 758 मिलियन का वॉल्यूम है। लेकिन जो ये वाला जोन है ना, ये जोन है आपका 0.062 से लेके 0.1508 का नियर अबाउट, यहाँ पे करीब करीब 1.7 बिलियन का वॉल्यूम है। तो ये लेवल तोड़ने में जो है गाला को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। दूसरी एक और बहुत पॉजिटिव चीज़ मुझे गाला में देखने को मिली अभी, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो देख रहे हैं हम खाली, और बाकी चीज़ें नहीं देख रहे। एक काम करते हैं, नीचे आते हैं। ये क्या, कौन सा चार्ट था, नहीं ये वाला नहीं है, इसके थोड़ा सा नीचे हमें मिलेगा एक और इम्पॉर्टेंट चार्ट। न्यू एड्रेस में भी अगर आप बात करेंगे ना, मैं अगर पिछले 1 महीने में देखूं तो यहाँ पे ना, मतलब ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखो ना तो कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट इसका जो अभी आ रहा है, ये वाला चार्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी मुझे यहाँ पे। तो मैं ना आपको वॉल्यूम वाइज बात कर रहा हूँ गाला की। तो अगर ना मैं ये सारा वॉल्यूम बंद कर दूँ गाला का, ये देखना, आप प्राइस को भी हटा देते, ये देखो, अच्छा 3 महीने पे चलते हैं गाली हम लोग, पीछे का नहीं छोड़ देते हैं। देखो 3 महीने में अगर आप देखोगे ना तो 2 इधर बड़े ट्रांजैक्शन भी गाला में देखने को मिले, जो एक पॉजिटिव चीज़ है। ये देखो 10 मिलियन प्लस के गाला पे अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो एक ट्रांजैक्शन इधर हुआ है और एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे इधर हुआ है 13 तारीख को और 16 तारीख को यहाँ पे। तो ये गाला के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि बड़े ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इवन 1 मिलियन से 10 मिलियन के ट्रांजैक्शन देखे तो उसका भी ना बड़ा वाला बिल्डिंग यहाँ पे बना है। तो ट्रांजैक्शन जो है गाला के यहाँ पे हो रहे हैं, जो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बढ़ने के लिए मैंने पहले ही बताया आपको, बड़े नंबर पे ट्रांजैक्शन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखेंगे ना तो एक रेजिस्टेंस इसके पास आता है 0.0718 पे, फिर एक है 0.119 पे, और बड़ा जो रेजिस्टेंस है ना वो नियर अबाउट आपका 0.1415 के बीच का है, जो बहुत क्रिटिकल रहेगा गाला के लिए ब्रेक करना। क्योंकि ये ब्रेक करा तो उसके बाद ना, ये देखो ऊपर इतना बड़ा जोन नहीं है इसके लिए, ये वाला में इसमें इतना नहीं है, 1.47 बिलियन है, और ये वाले में तो खाली 595 मिलियन के करीब यहाँ पे वॉल्यूम है। तो ये टूट सकता है, अगर ये वाला इसके बाद टूटता है तो हो सकता है होल्ड। अगर गाला आपने ना रखा है तो आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग रन पे, मुझे नहीं लगता कोई गाला के साथ ऐसी प्रॉब्लम है। गाला का यहाँ पे अपडेट। दूसरी एक और चीज़ बाइनेंस की तरफ से अभी यहाँ पे बात आई है कि बाइनेंस क्या कर रहा है कि BUSD को जो है कन्वर्ट कर रहा है सेफू फंड में TUSD और USDT को यहाँ पे। तो अब एक अगर ना आप लोगों को याद हो तो मैंने यही चीज़ थोड़े दिन पहले पोस्ट करी थी, जिस चीज़ पे CZ को चारों तरफ बहुत ज़्यादा ये मिली थी कि भाई बहुत ही बड़ी आप ही हो, सब कुछ बचा रहे हो। इनको एक्चुअली में BUSD को ख़त्म करना है, मेन गेम है ये। तो इसके लिए ना अलग अलग कहानी करी जा रही है। पहले कहानी क्या करी गई, इन्होंने बोला
कि हम लोगों ने क्या, अच्छा इससे भी पहले तो ये ट्वीट आया था जब बहुत बड़ा हुआ कि भाई सीजी जो है वो बचाना चाह रहे हैं इंडस्ट्री को, उस वजह से पंप हो। इन्होंने क्या बोला, 1 बिलियन के जो इंडस्ट्री रिकवरी फंड है ना BUSD में, उसको उससे हम लोग BTC BNB ETC जो है हम लोग लेते हैं। इसके बाद इन्होंने अगला गेम क्या खेला, इन्होंने बोला भैया BUSD को TUSD में कन्वर्ट कर लो, ट्रेडिंग फी 0 लगेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें करी जा रही थी। इवन ये वाला गेम भी जो था ना वो खाली सिर्फ इसलिए किया जा रहा था आपका, क्यों, क्योंकि इनको ख़त्म करना था BUSD को। और वही चीज़ अब यहाँ पे हो रही है, BUSD को धीरे धीरे इनको ख़त्म कर देना है। अब इन्होंने क्या बोला है कि BUSD के पेयर में जो फंड भी पड़ा है ना उसको हम लोग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देंगे, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इनको ये समझ में आ गया कि BUSD की कहानी हो चुकी है ख़त्म, चुपचाप जितना फंड पड़ा है उसको खुद ही कर दो। और ये वाला तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक था, चारों तरफ चीज़ें हीरो बन गए। क्या बोल के कि भाई हम लोग इंडस्ट्री फंड को जो है यहाँ पे डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करना, यहाँ पे ये लाइन भी डाल दी, ऑन चेन देख लो, जो ट्रांसपेरेंसी जो है बनी रहेगी कि हम लोगों ने 1 बिलियन को कन्वर्ट करा है यहाँ पे। तो ये पूरे का पूरा खाली BUSD को कन्वर्ट करने के लिए था। पर ये गेम देखो ना इस तरीके से खेला गया कि आप हीरो भी बन गए एक तरफ और दूसरी तरफ आपने अपना काम जो था वो भी यहाँ पे निकाल लिया। तो ये अगेन मेरा सोचना है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो ये था गाइस अपडेट BTC का 27,600 पे अभी चल रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो पंप हमें देखने को मिला है, क्या इसके पीछे का रीज़न है? मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया। अब इस पे ये BTC कहाँ जाएगा इसके बारे में ना जिस तरीके से चल रहा है बता पाना बड़ा मुश्किल है। 28,000 के लेवल पे यहाँ पे एक बड़ा एटलीस्ट रेजिस्टेंस है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो ये जिस हिसाब से बढ़ रहा है ये बढ़ सकता है। पर इम्पॉर्टेंट, अगर फ्यूचर कॉल ले रहे हो, चाहे लॉन्ग का ले रहे हो चाहे शॉर्ट का ले रहे हो, बहुत सोच समझ के यहाँ पे आप लेना, क्योंकि ये FOMC की मीटिंग पे डिपेंडेंट है। अगर डेटा आएगा तो ये ना यूटर्न जो होता है ना ये वो वाला लेगा, लंबे वाला। यहाँ पे अगर उन्होंने बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में बात कर दी वहाँ पे, तो थोड़ा सोच समझ के, और मेरे हिसाब से अगर कॉल ले भी रहे हो फ्यूचर की, मन भी है लेने का, तो अपना प्रॉफिट जो है ज़रूर वहाँ पे बुक करते रहना। वेट मत करना कि भाई मैं सीधा करोड़पति बन के वहाँ पे निकलूँगा, कहाँ से मार्केट टर्न ले जाएगा पता आपको नहीं चलेगा। तो ये देखा इस अपडेट। इसके अलावा जो भी दिन भर अपडेट रहेंगे वो आप जानते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे, जिसके लिए सोशल मीडिया हैंडल्स अगर आपने ज्वाइन नहीं करे हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या आप लोगों ने कोई फ्यूचर का कॉल कर लिया नहीं लिया, सारी चीज़ें मुझे ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कल के वीडियो में किस टोकन के बारे में बात करें वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।